माय डियर फ्रेंड्स। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं डे 90, जिसमें हम इन चार कंसेप्ट्स की बात करेंगे: पी, एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट। ठीक है, तो ये टॉपिक्स जो हैं बेसिकली अगर आपको मैंने बताया हो तो ये जो मेरे ये वाला था, इसमें हमारी मतलब मैं इस पीडीएफ में ये चीज़ मैं कवर नहीं कर पाई थी। तो इस पीडीएफ में कवर ना कर पाने की उसमें, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं अपने सारे जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर ज़रूर करवाती हूँ, तो वो मेरे नोट्स में कवर्ड नहीं थे। बट यहाँ मैंने उनको अच्छे से अपने नोटपैड में लिखा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। और अब तक ये सीरीज का जिसने भी नहीं पढ़ा हो, प्रीवियस वीडियोस आप जाके देख सकते हो, क्योंकि ये हमारा डे 19 है। इट मीन्स इट इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर वीडियो। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सिलेबस का बेसिकली लास्ट डे है। डे 20 में तो हम लोग वही करने वाले हैं, अपना एग्जाम पेपर। ठीक है, तो बेसिकली अब इसने जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो आप एक बार जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज पी प्रॉब्लम्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये जो सारा कंसेप्ट है, ठीक है, पी, एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट, ये टॉपिक स्टूडेंट को इनिशियली बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, बिकॉज नेम सिमिलर होते हैं, डेफिनेशन एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, और मोस्टली जो बुक्स है ना, मतलब डायरेक्टली बच्चे थ्योरी से पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कि बुक्स में से रट्टाफिकेशन कर लिया, दैट्स वाई। इसीलिए हम पहले इनका इंट्यूशन समझेंगे, फिर फॉर्मल कंसेप्ट्स पे आएंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि प्रॉब्लम क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर एक प्रॉब्लम ही है, चाहे एनपी, एनपी हार्ड, पी। ठीक है, तो प्रॉब्लम होती क्या है? कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? कोई भी टास्क जो कंप्यूटर को सॉल्व करना है, दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि सॉर्टिंग नंबर, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, पासवर्ड क्रैक करना है, टाइम टेबल बनाना है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, जो अब तक हमने प्रीवियसली सब कुछ पढ़ रखा है। तो जिसको भी नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, वो पीछे की वीडियोस गो थ्रू कर सकता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम की बात हो गई, अब आता है भाई कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है? कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपका इनपुट साइज n है तो एल्गोरिदम का रनिंग टाइम डिपेंड करेगा, जैसे कि ओ एन स्क्वायर, ओ एन क्यूब। ठीक है, तो वो होती है। अब इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या होती है इसमें? सम प्रॉब्लम्स, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो क्विकली सॉल्व हो जाती हैं, और कुछ जो है बहुत डिफिकल्ट होती हैं। तो इस बेसिस पे कैटेगराइज बनी है पी, एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड। ठीक है, अब देखो क्लास पी क्या होती है। यहाँ पे हमारा क्लास पी का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम्स। ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम्स जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पी बोलते हैं, पी प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब मैथमेटिकल फॉर्म में ये देखो ओ एन स्क्वायर, ओ एन क्यूब वगैरह। ठीक है, उसके बाद सैम्पल मीनिंग अगर हम इसका देखें, अगर इनपुट साइज हमारा बढ़ता है तो हमारा टाइम भी बढ़ेगा ही, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स जो है इन प्रॉब्लम के, लीनियर सर्च है जिसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन है, बाइनरी सर्च है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ log n है, मर्ज सॉर्ट है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ n log n है, और डिजकास्त्रा है। ठीक है, तो डिजकास्त्रा बेसिकली सर्टेन केसेस में यूज होती है। अब देखो इंट्यूशन क्या है पी प्रॉब्लम्स का। पी प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ तो एफिशिएंटली सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होती हैं। इसकी अगर रियल लाइफ एनोलॉजी हम देखें ना, तो सपोज करो कि हमारे पास 100 बुक्स हमें अरेंज करनी है। ठीक है, अगर आप सिस्टमेटिकली अरेंज कर सकते हो, रीजनेबल टाइम पे कंप्लीट भी हो जाएगा, तो दिस इज लाइक पी प्रॉब्लम्स। ओके, उसे ही हम पी प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्लास एनपी में क्या होता है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्टूडेंट यहाँ पे मेनली कंफ्यूज होते हैं। एनपी का मतलब क्या होता है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम्स। ठीक है, पर इसका मतलब होता है नॉट पॉसिबल नहीं होता। एनपी में कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम नॉट पॉसिबल भी तो हो सकता है। नो, नॉट पॉसिबल नहीं होता, ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। ठीक है, जो मेन आइडिया होता है एनपी का, क्विकली वेरीफाई हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बट क्विकली सॉल्व करना डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हमारी ये होती है कि एनपी प्रॉब्लम्स आर दोज हुज सॉल्यूशन कैन बी वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम। देखो यहाँ पे मैंने पूरी लाइन लिख भी रखी है। ठीक है, अब इसकी अगर मैं एक रियल लाइफ एनालॉजी की बात करूं तो सिंपल है। सपोज करो किसी ने सुडोकू सॉल्व किया, आपके पास दो ऑप्शंस है, एक तो आप खुद सॉल्व करो। ठीक है, उसमें क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा। ऑलरेडी सॉल्व सुडोकू को चेक करो, तो वो काफी फास्ट है। वही एनपी का इंट्यूशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम इसमें ले सकते हैं तो दैट इज लाइक पासवर्ड क्रैक करना है। ठीक है, करेक्ट पासवर्ड फाइंड करना है। किसी का लैपटॉप है, आपको उसका पासवर्ड फाइंड करना है, तो वो काफी डिफिकल्ट है। आप सोचोगे यार नंबर पे, डेट ऑफ बर्थ पे बेस्ड है, उसकी एनिवर्सरी पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है?
ठीक है, बट अगर कोई पासवर्ड दे दे तो चेक करना कितना इजी हो जाएगा, राइट। सो फॉर्मल आइडिया क्या है, अगर किसी भी प्रॉब्लम का प्रपोज सॉल्यूशन दे दिया जाए, ठीक है, और हम पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर सके, तो वो हमारी क्या है, वो हमारी एनपी प्रॉब्लम्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये आता है, हर पी प्रॉब्लम जो है वो हमारी एनपी प्रॉब्लम है, इज ऑल्सो एनपी, बिकॉज अगर क्विकली सॉल्व कर सकते हो तो ऑब्वियसली क्विकली वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। सो पी जो है वो हमारा एनपी का सबसेट है, बिकॉज एवरी पी प्रॉब्लम क्या है, वो एनपी है, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है, इज पी इक्वल्स टू एनपी। तो देखो मतलब कि जो प्रॉब्लम्स क्विकली वेरीफाई हो सकती हैं, क्या उनको क्विकली हम सॉल्व भी कर सकते हैं। अभी तक आंसर बेसिकली इसका अननोन माना जाता है, ये कंप्यूटर साइंस का एक बिगेस्ट अनसॉल्व प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बारे में जो हम आंसर देंगे वो हम इन सब एल्गोरिदम को पढ़ने के बाद एक बार लास्ट में कवर अप जरूर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, विच इज एनपी हार्ड प्रॉब्लम, क्लास प्रॉब्लम कुछ भी कह लो। अब ये डिफिकल्ट कैटेगरी है, इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम इज एनपी हार्ड, प्रॉब्लम एनपी हार्ड तभी होगी if it is at least as hard as the hardest problem in NP, ठीक है। तो अब क्या होगा, NP हार्ड प्रॉब्लम जो है वो NP में होना जरूरी नहीं है, इवन डिसाइडेबल होना भी जरूरी नहीं है। देखो इसमें लिखा है NP हार्ड प्रॉब्लम इज एटलीस्ट एज हार्ड एज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन NP, ठीक है, साफ साफ मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो इसमें सिंपल मीनिंग बेसिकली ये कहा जाता है, ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, कोई एनपी हार्ड प्रॉब्लम एफिशिएंटली सॉल्व हो जाए अगर, तो सारे एनपी प्रॉब्लम एफिशिएंटली सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ लिखा है ना, ऑल एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट इन एनपी, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू चेक देम। तो वही सब चीजें यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं, ठीक है। इसकी अगर मैं इंट्यूशन की बात करूं तो एनपी हार्ड का मतलब होता है काफी हार्ड कैटेगरी, ठीक है। इसकी अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूं, सपोज करो हम माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं, लेवल्स है, ठीक है, उसमें एनपी हार्ड सबसे डेंजरस माउंटेन है, एनपी हार्ड क्या माना जाएगा, जो सबसे डेंजरस माउंटेन होगा, अगर हमने वो क्लाइंब कर लिया तो बाकी सब इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स के, यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जिसमें हम मिनिमम कॉस्ट रूट फाइंड करते थे, halting प्रॉब्लम, शेड्यूलिंग ऑप्टिमाइजेशन, हैमिल्टन नो हैमिल्टन साइकिल, halting प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सब हमारे हैं, ठीक है। कुछ एनपी हार्ड प्रॉब्लम जो है वो क्विकली वेरीफाई नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना, बिकॉज दे मे नॉट इवन बिलोंग टू एनपी, ओके। अब हम बात करेंगे एनपी कंप्लीट की, तो एनपी कंप्लीट में क्या होता है, प्रॉब्लम जो है एनपी कंप्लीट तभी होगी इफ इट इज बोथ एनपी एंड एनपी हार्ड, ओके। मतलब कि बिलोंग्स टू एनपी भी होगी, इट इज ऑल्सो एनपी हार्ड, मतलब कि हम क्विकली वेरीफाई तो कर सकते हैं बट सॉल्व करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। तो एनपी कंप्लीट हमारा, इसका बेसिकली अगर हम फॉर्मूला बनाने लगेंगे तो क्या होगा, एनपी और एनपी हार्ड का जो हमारा इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें अब जो मोस्ट कॉमन इंट्यूशन आता है वो ये होता है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम जो है वो हार्डेस्ट प्रॉब्लम है इनसाइड एनपी, ओके। अब देखो रियल लाइफ एग्जांपल देखो, एनपी मानो एक ग्रुप है स्टूडेंट का, ठीक है, एनपी कंप्लीट क्या होगा, उस ग्रुप के टफेस्ट स्टूडेंट्स, ओके। तो ये बेसिकली हुआ। अब एग्जांपल क्या हुआ एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम के, हैमिल्टन साइकिल, सेटिस्फैक्टरी वर्टेक्स कवर, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, क्लिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सब हमारे इसके बेसिकली एग्जांपल हुए। अब देखो अगर हमें डिफरेंस समझना है इन चीजों में, तो इसका डिफरेंस बेसिकली नॉर्मल है, हमें काफी देखना होगा कि हम अगर मिनिमम रूट फाइंड कर रहे हैं तो उससे वो कैसे आ रहा है, ठीक है। अब अगर हमें इन सब का डिफरेंस, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि पी हमारी क्या है, पी हमारी इजी प्रॉब्लम है, एनपी क्या है, वेरी क्विकली पॉसिबल है, एनपी कंप्लीट क्या है, हार्डेस्ट प्रॉब्लम है, और एनपी हार्ड क्या है, इवन हार्डर कैटेगरी है, ठीक है। तो रिडक्शन का बेसिकली यहाँ पे मतलब ये आता है, जो हमारा एनपी कंप्लीट के लिए यूज होता है, कि प्रॉब्लम ए को प्रॉब्लम बी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, देन बी एटलीस्ट ए जितना डिफिकल्ट है, ठीक है। इसीलिए हमारा रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम न्यू कंप्लीट प्रॉब्लम में रिड्यूस हो जाएगी तो न्यू प्रॉब्लम भी एनपी कंप्लीट हो सकता है, ओके। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ आ गई होंगी, क्योंकि देखो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हमारी, खास करके हमारी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम जो है ये हमारी रियल लाइफ में काफी मैटर करती है, जैसे कि एयरलाइन शेड्यूलिंग हो गई, डिलीवरी राउटिंग हो गई, एग्जाम के टाइम टेबल्स हो गए, सर्किट डिजाइन हो गया, प्रोटीन फोल्डिंग हो गई, या फिर हमारी क्रिप्टोग्राफी हो गई, तो इनमें ये सब काफी मैटर करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली हमारे ये 4 टॉपिक्स थे जो हमने यहाँ पे कवर करे। अब बेसिकली किसको स्क्रीनशॉट लेना है, आपको नोट्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
और हाँ, किसी को भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि आपके हर एक कमेंट का मैं जवाब देती हूँ, चाहे वो मेरे फीडबैक से जुड़ा हो, चाहे आप कुछ और अपना क्वेश्चन पूछ रहे हो, किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपके सारे कमेंट्स का मैं जवाब देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना डे 20 का एग्जाम पेपर कवर करने वाले हैं। लेकिन आज तक जितना सिलेबस कवर किया है उतना सिलेबस कवर करके आना नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और एग्जाम के लिए आपको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, एंड कीप इट अप गाइज। बाय।